नमस्ते टॉरस। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ 18 मई से 15 मई तक। ये जिसके साथ रेजोनेट होता है ये मैसेज उसके लिए, जिसके साथ रेजोनेट नहीं होता दिस मैसेज नॉट फॉर यू, ये किसी और के लिए। टॉरस, पहले मैं आपका लव लाइफ देखूंगी, उसके बाद आपका करियर देखूंगी। जब तक मैं कार को सफलिंग करती हूँ तब तक पॉजिटिव रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। टॉरस, आपको पॉजिटिव रहना इम्पोर्टेंट है। आप अपनी पार्टनर के नाम ले सकते हैं मन में, बिकॉज आप जब पॉजिटिव रहते हो, आपकी पार्टनर के नाम लेते हो तो एक कार की आपकी एनर्जी पिक करते हैं, आपके ओरा के साथ जुड़ पाते हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दिस इज द लास्ट सफर, पॉजिटिव रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस के लिए, टॉरस एबंडेंस, 3 कार्ड निकालूंगी। ब्लेमिंग, रिलेशनशिप। ओके, कुछ माइंड में कुछ सेट रखा है आपने। शायद आप चाहते हो एबंडेंस, चाहते हो ग्रोथ, चाहते हो प्रॉस्पेरिटी, चाहते हो लाइफ में, बिजनेस में, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो। शायद ये जो आपके लिए अभी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपके पास अनलिमिटेड ऑफर आने वाला है, बट आप क्या होते हैं ना, इसको रियलिटी में अभी तक आप देख नहीं पा रहे हो। मतलब हमारे पास है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है, बट हम लोग क्या होते हैं ना, लोग जो बोलते हैं ना आपके पास हैप्पीनेस आने वाले हैं, आपको लगता है अरे अभी तक तो नहीं आया, कब तक आएंगे। दैट इज द काइंड, आप अबंडेंस आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्टेशन करो, बट आपके डिजायर है, सपना है, जो आप फिजिकली मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। बट क्या होता है ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहे, क्या चल रहे, शायद आप जो रिलेशनशिप में थे, बा आपके घर में ऐसी कोई बेटा बेटी, बा आप शादीशुदा लाइफ हो तो हस्बैंड के ऊपर कुछ ब्लेमिंग चल रहा है। आप, वो आपको ब्लेमिंग कर रहे हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बा आप खुद को ब्लेमिंग कर रहे हो। मुझे पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा परेशानी क्यों डिवाइन मुझे दे रहे, मुझे पता नहीं ये इंसान मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी परेशानी और बढ़ चुके हैं। आई थिंक ये ब्लेमिंग जो होता है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हो, ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप ना, आपको मूड स्विंग हो रहा है, जिगजैगिंग हो रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो खुद को ब्लेमिंग कर रहे हो। ये हो सकता है बा आपके जो रिलेटिव हुए, कोई फ्रेंड्स है, कोई हस्बैंड है, बा जिसके साथ आप बातें करते हो उससे आप, एक होता है ना ब्लेमिंग करो, जे आपने मेरे रिलेशनशिप खराब किए, बा आपके वजह से मेरी होता है ना, थोड़ा सा गुस्से में गाली गलौज भी निकल जाता है। दैट इज द थिंग्स मैं बोल रही हूँ। देखिए, हम लोग के पास जो भी रिलेशनशिप आते हैं, बा जो भी पर्सन आते हैं, हम लोग को लगता है ये पर्सन को हमने चूज किया। ये हम लोगों को, मैं हम लोग ना उतना देख पाते हैं जितना हम लोग का सोच होता है, माइंड सेट होते हैं, उससे ज्यादा देख नहीं जाते। जब जस्ट एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, आप किसी इंसान को जाके वो रिवर देखा है, सिर्फ नदी देखे हैं, उसको कभी सी नहीं देखा, समुद्र जिसको बोला जाता है सी, उसको जब सी में देखेंगे उसको लगा रही इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। दैट इज द योर थिंग्स। आप सिर्फ वो देखते हो, एक पर्सन आया आपकी लाइफ में, कुछ बोल के गया, कुछ लाइफ में परेशानी दे के गया, बा एक पर्सन की वजह से आपके लाइफ में इतना सारा चैलेंजेस आ रहे, बट ये नहीं देख पा रहे हो इसके वजह से आप कितना स्ट्रांग हुए हो, इसके वजह से आपके माइंड सेट कितना स्ट्रांग बने हैं। पहले जो चीज से आप भागते थे, जो नहीं करेंगे, देखा जाएगा जब होगा, अभी आप क्या होता है ना, मुझे करना है, ये माइंड सेट में। और मैं बोलती हूँ ना, जब भी आप किसी को ब्लेमिंग करते हो, बा खुद को ब्लेमिंग करते हो, ये चीज में क्या होता है, इसी से सबसे ज्यादा एक चीज होता है ना, ये चीज आपको ही ज्यादा परेशानी देते हैं। जब हम किसी को गाली देते हैं ना, तो बैड कर्मा पहले हमको लगता है। हाँ, ये शायद कुछ इंसान समझ पाएंगे, कुछ इंसान समझ नहीं पाएंगे, बट ट्रस्ट में बैड कर्मा पहले हमको लगता है, फिर दूसरे को लगेंगे। तो एक चीज बोलते हैं, गाली किसी को मत दीजिए, ब्लेमिंग किसी को मत करिए, ना खुद को करिए ना किसी को करिए। आप चाहते हो रिलेशनशिप,
जो रिलेशनशिप में जो पर्सन है उसके साथ आपका एक कनेक्शन फील करते हो। जो लोग न्यू रिलेशनशिप में आए हो, मैं ओल्ड रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो ओल्ड रिलेशनशिप में है उसके लिए एक हो सकता है किसी चीज की वजह से वो दुखी है, मुझे इस वजह से ब्लेमिंग का आया। और जो लोग न्यू रिलेशनशिप है वो चाहते हैं कोई पर्सन उसके लाइफ में एक अटैचमेंट फील करते हैं, वो पर्सन के साथ एक गुड कम्युनिकेशन हायर कनेक्शन आप फील करते हो। चलिए मैं और एक देख से देख लेती हूँ और टैरो क्या बताना चाहते हैं। बेसिकली आपकी फर्स्ट गोल है मनी एबंडेंस, एंड उसके बाद आप किसी चीज में बहुत ज्यादा परेशान हो, वो चीज हो सकता है। यस, मैं बोला हूँ ना, आप यही कर रहा है, मनी गोल अचीवमेंट, किसी चीज अचीवमेंट करना चाहते हो। जो अचीवमेंट करते हो वो समथिंग आपके लाइफ में एक मनी को अट्रैक्शन करो, गोल को अट्रैक्शन करो, लाभ को, कोई कोई इंसान लाभ को अट्रैक्शन करो। देश आया है, पे अटेंशन योर वर्क, आप अपने काम को अटेंशन दीजिए। जो कुछ होने वाला है, जो कुछ आने वाला है वो आपके लाइफ में पॉजिटिव आने वाला है। पहले तो आप अपने काम के ऊपर फोकस करिए। मैं सब कार को नहीं लूंगी बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही कार है, इस वजह से जम आउट कर रहे हैं। मैं सिक्स, किसी चीज के लिए सॉरो आज भी फील करते हो, आई थिंक रिलेशनशिप हो सकता है इसलिए ब्लेमिंग का कारण है। बा आप लूज फील करते हो, आपकी जो रिलेशनशिप में जो पार्टनर है, बा जो आपकी हस्बैंड हो सकते हैं, बा किसी से आप सेपरेट हो चुके हो उसके बारे में सोच के, बा आपकी रिलेशनशिप में कोई पर्सन है, रिलेशनशिप आपका बेटा बेटी किसी किसी के साथ हो सकता है, तो जो घर वाला में जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। आपको बोला जाता है ना, कभी आपका जो अभी नेचर होता है सहते सहते ना, अभी आपकी जो दीवार पे है, जैसे दिस इज द वॉल, तो वॉल पे आपका पिट टच कर गया है। तो मुझे मुझे लगता है अभी आपको खुद के लिए स्टेप आउट करना है। जो आपने बहुत सह लिया, बहुत कुछ हो गया, अभी आपने ले टाइम टू टेक एक्शन। लियो का कार्ड आया है, सिंह राशि का। टाइम टू आप अपने बोलो जी नहीं भाई, मुझे जो चाहिए वो करूंगी, जो नहीं चाहिए वो मैं करूंगी नहीं। आप कितना भी मुझे समझा लो, कितना भी मुझे बोलो, आई डोंट वांट टू डू दिस। कभी कभी होता है ना, हम लोग सह लेते हैं बिकॉज हम लोग झगड़ा नहीं चाहते, हम लोग कोई पीस चाहते हैं, इस वजह से सह लेते हैं। बट कभी कभी सहना भी इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। आप बेसिकली आपको एक एक्ट करने बोला। एक्ट मतलब क्या? नहीं भाई, आप जो भी बोल रहे हो मैं एक सुनना नहीं चाहती, मैं करना नहीं चाहती, मैं जाना नहीं चाहती। नो बोलना सीखिए, बेसिकली नो बोलना सीखिए। देखिए आपके इन फ्यूचर में एक टाइम पीरियड के अंदर में आपके लाइफ में फन आएगा, गुड न्यूज टू द मनी रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, ऐसा आ सकते हैं। बिकॉज ईयर का साइन जब भी आता है, ईयर इज द, हम कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, ऐसा महसूस करना चाहते हैं। सुनने के साथ महसूस करना भी इम्पोर्टेंट है। और ग्रैप्स जब आते हैं, ग्रैप्स क्या होते हैं? आपकी फ्रूटफुल एक आउटकम आई है, टाइम टू द हैविंग फन। आप कहीं पर अब होते हैं ना, मैं अभी कुछ अपने लिए जीना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये चीज आपके लिए आ रहे हैं। चलिए मैं टैरो से देख लेती हूँ आपकी कैसा जाएगा इस टाइम, 10 से 15 तक टॉरस के लिए कैसा जाएगा। चलिए मैं एक कार को थोड़ा मूव ऑन कर देती हूँ सामने तरफ, तब आप मेरी कार को भी देख पाएंगे। अब पॉजिटिव रहिएगा, सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। आप पहले सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, बिकॉज आप राइट ट्रैक में हो। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे सही नहीं लगा, जो चीज़ आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैं बोलूँगी तो ब्लेमिंग मत किसी को करिए, खुद की एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। शायद मूड स्विंग हो रहा है, शायद खुद की सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं है जितना आप चाहिए था, तो ठीक है। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, टॉरस आप चैलेंजेस को वो जो भी आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। यस, ये रिलेशनशिप के लिए मैं बताऊंगी, यदि करियर कोई कार्ड आते हैं करियर के लिए भी मैं बता दूंगी। देखिए
शायद आपके पास पास्ट पर्सन एंड प्रेजेंट पर्सन जिसके साथ अभी डील करो, दोनों पर्सन आ रहे हैं, इस वजह से जिगजैगिंग कर रहे हैं। चाहते हो किसी एक के साथ जाना, आगे बढ़ना, बट उस समय जो पास्ट में कॉन्फ्यूजन थे, अब शायद पास्ट पर्सन को एक्सेप्ट करे या न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करे, दोनों के साथ बात करें, न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करे। बट आपके पास शायद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। अभी आपके माइंड में सक्सेस के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, गोल के लिए कुछ चीज अचीवमेंट करना चाहते हो टॉरस। अचीवमेंट फैमिली हो सकते हैं, अचीवमेंट गुड लव लाइफ हो सकते हैं, अचीवमेंट जो पार्टनर है उसके साथ कहीं आगे बढ़ना, घूमने जाना, अचीवमेंट होता है मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के लिए सोच रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ चीज बड़ा कुछ करने के लिए, बड़ा कुछ सोचने के लिए। बिकॉज 10 क्या होता है, विश फुलफिलमेंट, जो सपना देख रहे हो वो पूरा होंगे। इन अभी प्रेजेंट सिचुएशन, इस दौरान कुछ सपना आपका पूरा होगा। बिकॉज डिवाइन भी चाहते हैं आपने जो मेहनत की है, जो स्ट्रगल किए हैं, जो चीज आप सही है, उसकी कुछ पॉजिटिव आउटकम आएंगे। न्यू बिगिनिंग, ये मनी वाइज भी न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस का कार्ड होता है। ए पेज ऑफ और न्यू बिगिनिंग, आप चाहते हो ग्रोथ करना, प्रॉस्पेरिटी करना, लाइफ में आगे बढ़ना। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है जो आपको एडवाइस देंगे कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे को। बिकॉज ये न्यू बिगिनिंग जहाँ पे आप चाहते हो, वो न्यू बिगिनिंग एज अ ब्रांड न्यू तरह से न्यू काम में इन्वेस्ट करना, वह कुछ सीखना के लिए आप चाहते हो तो सीख सकते हो। वह कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री हो सकते हैं, जो पर्सन के लिए आप शायद सोच नहीं रहे थे, बट एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ ये हो सकता है ना, इससे आपसे अटैचमेंट, कुछ फीलिंग, ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। द स्टार कार्ड ये बताते हैं आप लाइफ में बैलेंस कर रहे हो अपनी मेंटली एंड फिजिकली। कभी कभी होते हैं ना, हाइपर हो जाते हैं तो ब्लेमिंग, गाली गलौज कभी कभी हो जाते हैं, बट आप भी, आपको बोलते हैं गाली करके भी क्या होगा, मेरी जिंदगी तो ऐसी है, मेरा लाइफ तो ऐसी है। मैं, आप भी कभी कभी, आप जब आपकी मूड स्विंग ठीक हो जाते हैं, आप बैलेंस में आ जाते हो। ये स्टार क्या होता है, बैलेंस आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, टू द मेंटली एंड फिजिकली बैलेंस लेके आ रहे हो। कोई दूर के लिए सोच रहे हो, ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फैमिली कैसे बना जाए उसके लिए बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। अभी तक वो चीज देख नहीं पा रहे हो जो आपके लाइफ में, जो मैनिफेस्टेशन करके आपकी लाइफ में आया था। चाहते हो, मैंने, कोई बोलते नहीं मैम मैं तो मैनिफेस्टेशन करती नहीं हूँ, मैं कुछ चीज तो चाहते हो लाइफ में, मनी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, कहीं पर जॉब करना चाहते हो, कोई बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, क्लाइंट ज्यादा चाहते हो, कुछ चाहते हो, उसको ही मैनिफेस्टेशन बोलता है। यदि मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो तो वो आ रहे हैं। बेसिकली आप जिस तरह से मनी चाह रहे हो, जिस तरह से आपकी होता है ना, हमारी चाहत है 10 करोड़ मेरे पास आए, पहले तो आप 1 लाख कमाने के लिए कोशिश करिए, फिर तो 10। आपका कभी कभी यहाँ पे कोई वीडियो मेरी व्यूअर्स देख रहे हैं जिसकी एनर्जी में पिक कर रहे हो, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मनी चाहिए, चाहिए उसको बहुत ज्यादा, बट वो मैनिफेस्टेशन होता है ना, धीरे धीरे आएगा। आप चाहते हो मेरे पास 50 करोड़ आ जाए, 60 करोड़ आ जाए, बट चाहत का तो अनलिमिटेड होता है। कभी कभी होता है लालच आ जाता है, ये आ जाए, वो आ जाए, वो जाए। बिकॉज मेरी लाइफ में इतना सारा परेशानी है मैम, मेरे को इतना मनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। कभी कभी होता ना हम लोग चादर इतना ज्यादा बिछा लेते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ अब मनी इंपॉर्टेंस है, मनी चाहिए, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के, बट होते ना लिमिटेड है। मैं अभी 50,000 कमाती हूँ, तो मैं एक टारगेट रखी हूँ 3 महीना में मैं 1 लाख कमाने का। फिर मैंने टारगेट रखी हूँ, मैं कोशिश करूंगी 2 लाख। यदि मुझे 180 तक भी जाते हैं, आई एम प्राउड एंड खुद को, ओके वेरी गुड सुदेशना, यू आर वेरी गुड, आप इतना तक जाए हो। मैं तो खुद को हमेशा क्लैपिंग करती हूँ और बोलती हूँ वाह, आप में इतना दम है भाई, आप इतना तक गए हो, कोई इंसान इतना तक नहीं जाता है। मैं अपने आप को बा 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 मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ मेरी मम्मी बाबा करे, मेरे पापा बाबा, मेरी मम्मी पापा तो वो इतना ज्यादा बाबा करते भी नहीं है। वो बोलते हैं हाँ भाई हो गया, तो तुम उतना कर लो तो ठीक है, चलो ठीक है, चलो हटो, बात को हटाओ, अभी गए। उसके लिए तुम 50,000 कमाने से भी ऐसे है, और तुम बोलते हो मैं मम्मी आज 2 लाख कमाया, उसके लिए बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो कमाते हो ना, ठीक है, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, बट दे आर दैट माइंडसेट। तो ये जो आपका जो माइंडसेट है ना, आप ज्यादा सोच रहे हो, ज्यादा कम, तो मैं बोलूंगी स्टेप बाय स्टेप। और कभी कभी होते ना, क्रिएट करना चाहते हो, बट कुछ टाइम ऐसे स्पेंड कर देते हो दोस्तों में
किसी को बताने में मेरी पेन है। आई थिंक हम लोग जब दोस्त को बताते हैं, कितना दोस्त आपकी बातों को केयरफुली सुनते हैं? आई थिंक बहुत कम सुनते हैं। सिर्फ सुनते हैं आई अंडरस्टैंड, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्त को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंक्लूडिंग जो फैमिली मेंबर आपको लगता है उसको भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है ठीक है चलो आप करो तो सही। बिकॉज इसलिए बोलते हैं ना, प्लानिंग करो। बिकॉज आप किसी और वो एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब प्लानिंग करते दो ऐसे ही होता ना, उसको सबको सुना के देखो हम प्लानिंग करें 10 करोड़ कमाने के। इट्स नॉट दैट। प्लानिंग करो, साइलेंटली काम करो, और जब आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाता है, 10 करोड़ कमा लेते हो, जस्ट एग्जाम्पल बता रहे, देन आप लाइफ में बताओ। मुझे लगता है ना, जब सक्सेसफुल हो जाते हो, इन माई ओन एक्सपीरियंस, आपको बताने का जरूरत नहीं है। लोगों को ऑटोमेटिकली आपकी नेचर से पता चल जाता है। आई माई ओन एक्सपीरियंस। आप उसको बोल रहे नहीं मैं 10 करोड़ कमाई हूँ, उसको दे आपकी एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आप मेच्योर बन जाते हो, आप बुद्धिमान बन जाते हो। इंटेलिजेंस के साथ आपको अभी इंसान की ओरा को भी समझे, नहीं भाई अभी इस समय मुझे साइलेंट रहना है। तो आप एक्साइटमेंट में कभी कभी कुछ कुछ बोल देते हो, उसको अपनी दम पे रखो। बिकॉज मैं ये बिलीव भी करती हूँ, नजर लगता है, और कभी कभी कुछ चीज छुपाना भी चाहिए अपने अंदर, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो। तो मनी चाहिए तो गोल को लिख के रखो, मैनिफेस्टेशन करो, अचीवमेंट करने का कोशिश करो। हस्बैंड चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगाओ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्वीन ऑफ वांस, लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, चाहते हो कोई आपके पास कुछ मनी ऐसे पर्सन आए, अपने क्रिएटिविटी में काम कर रहे हो। क्वींस ऑफ वांस क्या होता है, आपके क्रिएटिविटी में काम कर रहे हो, बा ऐसे पर्सन के साथ डील करो जो एडिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जो खुद मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर एक तो घमंड है, कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी माइंड सेट है उसके ऊपर पॉजिटिव वो सोचते हैं। वो होता है ना, मेरी डिसीजन ही सही डिसीजन है। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं, बट इसके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, इसके साथ आपका कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग हो सकते हैं। यदि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रह चुके हैं तो ये कम्युनिकेशन कर पाते हैं। एक्स भी हो सकते हैं, न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। इसके साथ ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, कुछ अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं। दिस पर्सन, जो भी ये रिलेशनशिप में जो भी पर्सन आए, बा आप मनी ग्रोथ चाहते हो, ये पर्सन आपका कर्मा के रिलेशनशिप में है, लाख कर्मा आप में है। इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में, मैं भी बोलती हूँ, आप जिंदगी में जिससे जिससे जुड़ते हो, एज अ यूट्यूब फैमिली, माई फैमिली मेंबर, आप लोग के साथ मैं जुड़ पाई हूँ। मैं, मेरी पेरेंट्स, माय नेबर्स, माय फ्रेंड्स, जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स, वो एक ना एक टाइम में पास कर्मा से जुड़ा हुआ रहता है। इस जन्म में हम लोग कुछ सिखाने के लिए आते हैं, बा कुछ लेसन देने के लिए आते हैं, बा आपके साथ होल लाइफ रहने के लिए आते हैं। यदि ऐसा कुछ होता है, कभी कभी बोलते हैं मैम मेरा एक्स है, वो तो मेरा तो सब कोई टैरो रीडर दूसरा बोला वो सोलमेट है, फिर भी मुझे लेसन देके गए। बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया था, आपको भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, तो वो पर्सन आया, आपको कुछ सिखाया, आपकी ग्रोथ। जब भी आपके कोई नेगेटिव पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, वो कुछ सिखाने आते हैं, आप सीखते हो, लाइफ में ग्रोथ आता है। नहीं तो आपकी लाइफ ऐसे एक जगह में स्टैंड होता है। देखना, जो भी ब्रेकअप होते हैं उसके बाद एक ब्रेक थ्रू आता है। मैं हमेशा ये वर्ड यूज करती हूँ, ब्रेक थ्रू क्या होता है, आप जब पहले एक पैटर्न में चलते थे, वो पर्सन आया, आपको धोखा देके गया, चीटिंग करके गया, और उसके बाद आपका ब्रेक थ्रू आया, आपने डिसाइड किया मुझे सक्सेसफुल होना है। मुझे कोई कोई इंसान हो चाहते थे मैं मोटी हूँ इस वजह से मुझे पतला होना है। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आप चेंज करते हो, और आपने उस जगह पे पहुंच जाते हो जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं था। तो इस दैट आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो। यदि कोई बोलते नहीं वो चले गए, मैंने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, दिस इज योर नेगेटिव ट्रैक। आप यदि माइंड को, उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करते हो ग्रोथ और सक्सेस के लिए, तो एक टाइम के बाद जब 1 साल 2 साल हो जाते हैं, आप हीलिंग पीरियड से बाहर निकल जाते हो। उस समय यदि आप रिलेशनशिप में, मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा टाइम रखाओ किसी दूसरे के पास रिलेशन। लोग क्या होते हैं, ब्रेकअप होते हैं तुरंत रिलेशनशिप में चले जाते हैं, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। उस समय यदि आप थोड़ा हील होके दोबारा एक राइट पर्सन के लिए इंतजार करते हो, दैट इज द राइट, आपके लिए ग्रोथ आएंगे।
प्रॉस्पेरिटी आएंगे, मनी आ रहे हैं, बट इट्स द स्लो गोइंग प्रोसेस। कोई पर्सन यदि चाहते हो ये ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ सकते हैं, बट ये स्लो पर्सन है, ये स्लो गोइंग है, ये आने वाला है। चलो आपका करियर के लिए मैंने 3 कार्ड निकालूंगी, करियर में क्या बोलना चाहते हैं, बिकॉज मैं एक बार देख लेती हूँ। बिकॉज आपकी मनी ग्रोथ, मुझे लग रहा है आप मनी के ऊपर ज्यादा ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बिकॉज मनी ग्रोथ एंड रिलेशनशिप, जो भी पर्सन आपके लाइफ में अभी है वह अब आने वाले हैं, जो भी न्यू पर्सन, बिकॉज कुछ पर्सन की रिलेशनशिप है, कुछ पर्सन न्यू पर्सन आने वाले हैं, तो वो चीज आपके लिए वो पर्सन आपके लिए बेस्ट पर्सन होंगे, तो वो पर्सन आ रहे हैं। चलो ये मैंने 3 कार्ड लिखा, टैरो से भी मैं 2 निकालूंगी सबके लिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप नहीं है, एक करियर के लिए है। बेसिकली रिलेशनशिप में आपका अच्छा चल रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपको सिर्फ क्या होता है, खुद को बिलीव रखिए। मनी के लिए शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मनी आपका आ जाएंगे, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, आप अपने आप को बिलीव रखिए। कभी कभी होता है ना, आपको ट्रस्ट इशू होते हैं, इनसिक्योरिटी इशू होते हैं, आप खुद को बिलीव नहीं कर पाते हैं। ये मेरा भी अच्छा टाइम आ सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में लव हार्ट्स का आया। जो लोग जॉब करते हैं, देखिए आपको ये होते हैं, एक हार्मेट एनर्जी है जॉब में, और 10 ऑफ वॉन्ड्स, काम की ओवर थिंकिंग चल रहा है, काम की प्रेशर है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, टू मच प्रेशर, स्ट्रेस आप खुद में खुद ले लेते हो। आपको होता है ना, बोर हो चुकी हो, कहीं पर घूम के आइए। आप होते ना इरिटेटिंग हो चुके हैं एक काम की वजह से, आप मल्टीटास्किंग, बॉस ने आपको ऑर्डर देते रहे, वो काम करते रहे, इस वजह खुद को ना, एक होता है ना, लगता है ये जॉब मेरे लिए नहीं है। सोल सर्चिंग आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझे ना अकेले रहना है, अकेले कहीं पर जाते हैं, ये मुझे ये चीज मुझे आपको, इसलिए बोलते हैं आप कुछ अच्छा सा बुक पढ़ो। नो, ये विस्टम का आया, विस्टम क्या बोलते हैं, आपको कुछ इंसान है जिसको आप वीडियो देख सकते हो, स्वामी विवेकानंद का हो सकता है, मदर टेरेसा का हो सकता है, कुछ चीज आप पढ़ो, बा किसी किसी ऑथर आपको अच्छा लगता है, कोई बुक पढ़ सकते हो। बेसिकली आपको ना नॉलेज की जरूरत है, खुद की लाइफ को, मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करना। आप शायद होता है ना, आप किसी को सुनते नहीं है, चलो चल रहा है, हो रहा है, चलो करते हैं, जीने के लिए तो काम करना जरूरी है, बट यू आर नॉट हैप्पी। एक होते ना, बॉस ऑर्डर दे रहे, करे जा रहे, जिंदगी की ऐसे तैसे होके रह गए, आज होता ना, एक हैप्पीनेस खत्म हो गया आपकी लाइफ से। तो देखो, कोई दूसरे पर्सन आपको हैप्पीनेस देगा, मेरी वीडियो देख के आपको हैप्पीनेस नहीं आएगा। वेरी ऑनेस्टली से, हैप्पीनेस खुद को ढूंढना पड़ेगा। क्या मुझे अच्छा लगता है, मुझे मैंगो अच्छा लगता है ना, ग्रेप्स अच्छा लगता है ना, चीकू अच्छा लगता है। मुझे जो मैंगो अच्छा लगता है तो मुझे मैंगो के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो किसी, इस तरह से आपको कौन सी काम का प्रेशर रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे, ओवर थिंकिंग रहेंगे लाइफ में, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहे, समझ में आ रहे, बट स्टिल आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए। स्टिल आपको एक नजरिया चेंज करके चीजों को, कुछ मोटिवेशन वीडियो देखिए, कुछ चीज, इसको देखने क्या लाइफ चेंज हो जाती, नहीं होता है। मोटिवेशन वीडियो देखने से थोड़ा टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए लगता है, बट खुद को रखिए, मैं भी अपनी लाइफ चेंज करूँ। बिकॉज आप यदि इस जॉब में हैप्पी नहीं हो, कुछ नया जॉब ढूंढिए, नहीं अच्छा लगता है तो कुछ नया कुछ करिए। बट ये जो जो गोल गोल घूम रहे, डिप्रेशन होके खुद को एंजाइटी दे रहे, ब्लेमिंग कर रहे, इससे बाहर निकले। काम करना है, बट हैप्पीनेस के साथ काम करना है। ऐसे नहीं है चलो मनी नहीं कमाएंगे, सर्वाइव कर, ऐसे नहीं। प्रॉब्लम है, बॉस शायद बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे, बॉस आपकी बात नहीं सुन रहे, बट आपको कभी कभी सबके साथ होते हुए भी अकेले महसूस होते हैं, कोई मेरे जैसा नहीं है। इट्स ओके। पता है, मैं जब स्कूल में था, मैं मेरी भी इस, आई डोंट गेट टू मच फ्रेंड, मैं दोस्त बनाना नहीं पाती हूँ, इसके लिए मैं डिफरेंट नहीं हूँ। बिकॉज आपकी सोच, जब आपकी सोच अलग होते हैं ना, तो आपकी फ्रेंडशिप में भी अलग होते हैं। जो लोग ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो लोग ज्यादा फ्रेंड नहीं बना पाते हैं। इसमें क्या होता है, सब आपके जैसा नहीं होंगे। जो लोग हाँ हाँ ये करते हैं, ज्यादा फ्रेंड बना पाते हैं, उसकी लाइफ क्या होते हैं, वो उसमें बिजी रहते हैं। और जो लोग कम फ्रेंड बनाते हैं, वो गोल लेके बिजी रहते हैं। तो आप गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आपके, मुझे ये नहीं लगता है फ्रेंड ज्यादा होना इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स कम हो, मगर आप अपने अपने आप को भी फ्रेंड बना सकते हो।
ये चीज करने का कोशिश करिए, बिकॉज डिप्रेशन यहाँ पे ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए इतना सारा नो बोल रही हूँ। चलो, जो स्टूडेंट है, यस, द मैजिशियन एनर्जी है एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, ग्रोथ आएंगे, प्रॉस्पेरिटी बोल रहा है, स्लो गोइंग, जो सपना चाहते हो वो सपना आपका पूरा होगा, ट्रस्ट रखे। आर्कएंजल रफियल आपके लिए हेल्प करने पर है, बिकम पीसफुल एबंडेंस के लिए, तो आप आर्कएंजल रफियल को याद कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करने वाले हैं, जो भी आपको पता है आर्कएंजल के बारे में। एंड द रेनबो, रेनबो क्या बोल रहे हैं, आपके कलर आएंगे, ग्रोथ आएंगे, बट अभी कहीं पर जो बिजनेस करते हो, फिट बैठना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, यस आ रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आ रहे, बट आपको क्या होता है ना, बैलेंस रखे, जैसे कहीं पर शायद बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हो, ग्रोथ पाना चाहते हो, 6 ऑफ कप आया। यस, कुछ फ्रेंड बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, कोई गिफ्ट आ सकते हैं, बा कोई होता है ना प्यार की गिफ्ट लेना देना हो सकते हैं, बा कोई ऐसी बिजनेस कर सकते हो जो लोगों को गिफ्ट देते हो, लोगों को सर्विस करते हो, लोगों को हेल्प करते हो, ऐसी चीज आपके लाइफ में आने वाला है। बेसिकली यही आपके लिए मैसेज है। ये यदि आपके साथ रेजोनेट होते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, आपकी लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। बिग ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज सपोर्ट, ऑलवेज हेल्प मी एज अ ब्यूटीफुल वीडियो। मैं इतना ब्यूटीफुल वीडियो सिर्फ आपके मोटिवेशन की वजह से, आपके कमेंट की वजह से, आपकी लाइक की वजह से मैं बना पाती हूँ, और मैं आई एम वेरी थैंक्सफुल ऑल माय व्यूअर्स। बिग ग्रेटिट्यूड, बिग थैंक्सफुल टू द ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर, जो ऑलवेज मेरे साथ रहने के लिए। नमस्ते एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, लाइफ में आगे बढ़िए, मेरी ब्लेसिंग ऑलवेज आपके साथ है।